सभी बच्चे चाहते हैं कि हम संपन्न बने, सपूत बच्चे बने। तो बाबा ने उसको बनने की और बनाने की बहुत सुंदर युक्ति बताई है। तो आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज जो अव्यक्त वाणी है 31/3/2007 की है और आज की वाणी के महावाक्य का शीर्षक है सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। निर्माण अर्थात सेवा में निर्माण करना है के साथ निर्मल वाणी निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। मस्तक में कौन सी रेखा देखी बाबा ने? ज्योति की रेखा। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा देख रहे हैं। नैन कैसे हैं? रूहानियत के भाग्य की रेखा। मुख में सबसे पहले मस्तक, अब आए बाबा मुख की ओर, नैनो की ओर। नैनो में रूहानियत देखी और मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व परमात्म खजानों की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि यह भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। जो हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, बाबा ने रेखा तो सबके लिए इक्वल दी, लेकिन सबने अपने अपने कर्मों के अनुसार इसको खींचा है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। अनेक जन्म अर्थात 21 जन्म, आधा कल्प के लिए ये अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वह अभी इस समय इस जीवन में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखने चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि अगले जन्म में क्या होगा वो तो होगा, लेकिन बाबा इस समय चाहते हैं बच्चों की उस प्रारब्ध को देखना, उसका अनुभव, क्योंकि हमको बाबा 21 जन्मों की सुख शांति का साम्राज्य देता है। तो वो 21वां जन्म वो अभी से शुरू हो रहा है। तो सतयुगी पहला जन्म की अनुभूति और वो बाबा को झलक अभी दिखाई दे। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वह अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखने चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी यह सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहे हैं। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? बाबा पूछ रहे हैं चेक करो, लेकिन फिर चेक करना आता है ना? स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। कोई और फिंगर पॉइंट करे उसमें मजा नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं पहले तुम स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं। ऐसे तो नहीं समझते कि यह प्रारब्ध
अंत में दिखाई देगी, कर लेंगे, हो जाएगा, बाद में तो बन ही जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी से लंबे काल का पुरुषार्थ, प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी ही करना है ना। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है, तो क्या चेक करो। हाँ, बाबा कहते हैं तो क्या चेक करोगे, करना तो है चेकिंग, अपने चेकर बनना है, तो आप चेक क्या करेंगे। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। क्या कहते हैं, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, सब कुछ वननेस होगी। याद है ना वह संसार, देखा था ना, अभी अनुभव किया था ना कि पवित्र बाबा बनाना चाहते हैं, क्योंकि उस पवित्र दुनिया, पवित्र साम्राज्य में ले जाना चाहते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, याद है ना वह संसार, कितने बार उस संसार में राज्य किया है, कितनी बारी किया, कितनी बारी किया, हाँ? एक बारी किया या मल्टी मिलियन टाइम्स किया है? अनंत बार। अनंत बार। बाबा कहते हैं कितनी बार उस संसार में राज्य किया है। याद है कि याद दिलाने से याद आता है, क्या थे वह स्मृति में है ना, सेकंड में उस स्मृति में खो जाओ कि अपना वो दिव्य स्वरूप देखो। न केवल मस्तक पे सुंदर राज्य का तिलक था, हमारे सिर पर बहुत सुंदर मुकुट था, लेकिन पीछे पवित्रता का हेलो था, तो डबल ताजधारी थे। लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है, तो चेक करो। अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। बहुत डीप बात बाबा ने कही। कहाँ कहाँ पर? मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। मन मेरा हमेशा दो मन में घूमता रहता है, आई एम ऑलवेज कंफ्यूज्ड। बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है, संबंध संपर्क में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसकी बात माने, मेरी बात मानो। हाँ, और जीवन ऐसा है, भटकते चलते हैं और फिर कहते हैं हम बीकेज हैं। बाबा कहते हैं क्या हालचाल है, चेक करो। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है, मतलब हमारा भी चल रहा है और साथ में माया का भी चल रहा है। जैसे स्वराज्य अधिकारी बनना है ना, माया के और मिक्स के राज्य अधिकारी थोड़ी बनना है। तो बाबा कहता है जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं है, तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है ना। दो राज्य कहाँ से स्टार्ट हुए? द्वापर में, द्वैत जहां पे शुरू हुआ, और जहां मतभेद शुरू हुआ वहां ही लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है, वह धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। चेक करो, पवित्रता संपूर्ण है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। पवित्रता, अब बड़ी सुंदर बात है, बाबा ने क्यों स्वप्न को कहा। वास्तव में स्वप्न भी जो हमें आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे संकल्पों में कुछ कुछ चलता है, या दिन भर की दिनचर्या की कोई बात कभी की हमने पिक कर ली, उस स्वप्न में आके प्रस्फुटित हो गया, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है वो चल रहा है, स्वप्न में आ रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। पवित्रता अर्थात, लिखो डेफिनेशन, संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। जो मन ने सोचा वो मुख ने बोला, और जो मुख ने बोला
वो कर्मों ने किया, कर्म में आ गए। तो पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। ब्रह्मचारी हो, ब्रह्माचारी हो। अपनी चेकिंग करनी आती है? जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वह हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अच्छा, चेकिंग तो करनी आती है बाबा, लेकिन चेंज नहीं कर पाते, वो एक अलग बात है। लेकिन चेकिंग तो करनी आती है, अंदर में तो हमें सब पता चलता है क्या क्या गड़बड़ करते हैं। आती है और करते भी हैं, करते हैं, करते हैं। बाबा बार बार पूछ रहे हैं, भाई करते हो? टीचर्स को आता है, डबल फॉरेनर्स को आता है। क्यों? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र भी से भी पवित्रता की मांग करते हैं। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है जो भविष्य में चलती है। ये अभी हम स्थापित कर रहे हैं और अभी किया तो आगे तक ये चलेगा। तभी कहते हैं ना कि जो बच्चों के अंदर संस्कार डाल दो वो बड़ेपन में भी चलते चले जाएंगे। अगर डीप आपने किसी के अंदर कोई चीज डाल दी है, आदत, तो वो लंबा चलेगा। इसी प्रकार बाबा इस समय श्रेष्ठ कर्मों का जो बीज है वो बोलना सिखा रहा है। अभी सीख लिया तो वो आगे तक फलदायी वृक्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है। एक राज्य, एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख, शांति, संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वह है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख अविनाशी अनुभव होता है। सुख है लेकिन विनाशी है। अभी कोई चीज वस्तु मिली तो हम बड़े खुश हो गए, वो चीज वस्तु चली गई तो बड़े अपसेट हो गए। तो बाबा कहते हैं अविनाशी सुख, परमात्मा सुख अविनाशी अनुभव होता है। आज स्थिति अच्छी, कल डामाडोल हो गई। कोई साधन व कोई सैल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। चेक करो, कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम, मान, शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता। किसी ने बहुत अच्छा कह दिया तो मैं बहुत ऊपर, किसी ने आज बात नहीं करी तो आज मैं अपसेट हो गया या हो गई। बाबा कहते हैं नाम, मान, शान, साधन, सेल्वेशन यह स्वयं ही विनाशी है। आज है कल नहीं है, अल्पकाल के है। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। कितनी वंडरफुल बात बाबा ने कही। विनाशी चीज के आधार पर चाहिए क्या? अविनाशी प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं विनाशी से अविनाशी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो मेरे बच्चे मेरी बात माने, फलाना मेरी बात माने, उसको ये करना चाहिए, आज मेरी प्रेज करनी चाहिए। बाबा कहते हैं सब विनाशी है। नाम, मान, शान, कोई भी चीज वस्तु ये सब विनाशी है। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। चेक करते जाओ, अभी भी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। आप सब ने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है। याद है वायदा कि भूल गया है? यही वायदा किया है कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांतिमय संसार
बनाने वाले हैं। किस किसने वायदा किया था? हाँ? कि बाबा आपके साथी बनेंगे। हाँ? और साथी बन करके साथ भी निभाएंगे, और हम भी आपकी तरह विश्व कल्याणकारी बनेंगे, या अपना कर लेंगे, या जिसने हमारी प्रेस करी उसका कल्याण करेंगे, या विश्व के करेंगे। सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। याद है? अपना वायदा याद है? याद है तो हाथ उठाओ। याद तो है, पर जब वो व्यक्ति या वो वस्तु सामने आती है ना, तो बाबा हम भूल जाते हैं। याद है तो हाथ उठाओ। पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है। एक है पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग करते हैं, बस सारे दिन लेकर के किताबें बैठ करके घोटा मारते जा रहे हैं, सारी क्लासेस जितनी क्लासेस हैं सब में अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पेपर आया स्थिति डावाडोल, सब गड़बड़। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अनुभव करनी है। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सरकमस्टेंस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे, सदा कमल पुष्प समान, अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। कितनी ऊंची बात बाबा हमसे चाहते हैं। सब कुछ हो रहा है, शोर मच रहा है, आफतें आ रही हैं, लेकिन मैं शांत चित्त हूँ, अचल अडोल। शांति वायुमंडल है, उसमें अपने शांति अनुभव की, यह कोई बड़ी, उसमें आपने शांति अनुभव की, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं। तो चेक करो, चेक कर रहे हैं ना? बाबा कहते सुनते जाओ और चेक करते जाओ। परिवर्तक हो, परवश तो नहीं होना। क्या करे, वो हो जाता है ना। बाबा कहते तुम तो विश्व परिवर्तक हो, स्व परिवर्तक हो, परवश आत्मा तो नहीं हो। किसी के वश में आके तो कोई काम नहीं कर रहे हो। परिवर्तक हो, परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखुट संपत्ति, वह स्वराज्य अधिकारी की, एक अधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियां। स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियां यह है। एक है स्थूल की संपत्ति, और हम बच्चों की संपत्ति क्या है, धन क्या है, माल क्या है? बाबा ने कहा वो है ज्ञान, गुण और शक्तियां। ज्ञान, गुण और शक्तियां स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियां यह है। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार से सार को स्पष्ट जान गए हो ना? ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझ, क्योंकि जिसको समझ आ गई उसको चलना आ गया, उसने अपने जीवन में उस चीज को धारण कर लिया। तभी एक बड़ी सुंदर सेइंग है, नॉलेज इज पाइलिंग अप ऑफ फैक्ट्स बट विजडम इज सिंप्लीफाइंग इट। सिंप्लीफाई करके उसको अपने जीवन में यूज करना। ज्ञान का अर्थ है समझ, तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल, ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बनके करते हो। जब समझ मिल गई तो अब उस ज्ञान के आधार पर नॉलेजफुल बन करके कर्म करते हो। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं, ज्ञान, गुण और शक्तियां। तो ज्ञान समझ मिल गई, उसके आधार पे काम करना। और बाबा कहता है जो ये सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं, सर्व है वा यथाशक्ति है। इसी प्रकार
सर्व शक्तियां आपका टाइटल है, मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं है। क्या कहते हैं हम शक्तिवान के बच्चे हैं या मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियां संपन्न है। और दूसरी बात, सर्व शक्तियां समय पर कार्य करती हैं। सर्व शक्ति संपन्न है, मेरे घर में तिजोरी पूरी भरी हुई है, लेकिन जब जरूरत है ना तो तिजोरी में क्या था याद भी नहीं है, ऐसे ही चले गए हम बिना सजे सजाए। तो बाबा कहते हैं और दूसरी बात, सर्व शक्तियां समय पर कार्य करती हैं, समय पर हाजिर होती हैं, या समय बीत जाता है फिर याद आता है। तो चेक करो, तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति। क्योंकि नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा। ये बहुत मजेदार बात बाबा ने कही। हम क्या कहते हैं कि क्या चेक करना है? एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति। ये हमारे अंदर अभी आनी चाहिए। क्यों अभी आनी चाहिए? गोल्डन एज में क्या होगा वहां बाबा नहीं होगा। यहाँ बाबा हमारे जीवन में आ चुके हैं। भगवान भगवान हाजिर नाजिर है। हमारे पास इस समय कंपैरिजन है, पहले का जीवन और ज्ञान के बाद का जीवन। तो सुख शांति संपत्ति से संपन्न अब हमारा जीवन है। ये हम अनुभव अगर नहीं करेंगे तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? जिस बच्चे ने शुरू से ही धन माल देखा है उसको धन माल की इतनी वैल्यू शायद नहीं होती है, क्योंकि उसने कंपेयर ही नहीं किया कि गरीबी क्या होती है, राइट? उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि वहां उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा अब आएगा, क्योंकि ये सब चीजें हो रही हैं, दुख शांति है, लेकिन मैं बड़ी रिलैक्स बैठी हूँ, मैं हंस रही हूँ, मजे कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, खेल में खेल देख रही हूँ। तो इस स्थिति में मजा है ज्यादा एज कंपेयर टू गोल्डन एज। इसलिए बाबा कहता है अभी इस चीज की अनुभूति करो। तो पहली बात बाबा ने कहा राज्य, राज्य में मतलब स्वराज्य। ऐसा नहीं कि माया का भी कभी कभी राज्य आ जाता है, क्या करे, करना नहीं चाहते, ये सब चीज। फिर एक धर्म, पवित्र धर्म, उसकी साम्राज्य की स्थापना। और फिर अविनाशी सुख शांति संपत्ति, वो क्या मिला हमें? ज्ञान गुण और शक्तियां। वो बाबा ने एक्सप्लेन कर दिया। संपत्ति, क्योंकि नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा। अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं। अभी से यह संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हैं कि धारण कर रहे हैं, हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएगा। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो जाएगा नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। क्यों? स्वराज्य का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन नोट करो, तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। और पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध मतलब उसकी जो अटेनमेंट है, उसकी जो प्राप्ति है, प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव
करना है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा क्या होगा? मास्टर दाता होगा, गिवर। पिछली मुरली में आया था ना संडे में कि लेवता, पहले कोई मान दे तो फिर मैं दाता बनूंगा। बाबा कहते हैं फिर लेवता बन के देवता बनने का कोई लॉजिक नहीं है, और वो फिर देवता कहलाएगा भी नहीं। तो बाबा कहते हैं सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं, देवता, देने वाला। यह हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करे तो मैं भी करूं, यह बदले तो मैं भी बदलूं, यह बदले, यह करे, यह दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे ना करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा। बच्चे करे तो मैं करूं, कभी नहीं कहा। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा पहले बच्चों तुम करके आओ फिर मैं करूंगा, नहीं, स्वयं करके दिखाया। कभी नहीं कहा मैं करके बच्चों से कराऊं, ये उनकी हमेशा आश थी। अभी देखो खुद भी ऊपर बैठा है तो भी ऐसा नहीं कि चला गया, चलो भाई तुम तो आ नहीं रहे मैं तो चलूं ऊपर परम धाम में, वेट कर रहा है कि नहीं मेरे बच्चे मेरे लायक बने। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की सदा निर्माण। तो पहली क्या थी कि पहले बाबा ने कहा कि करके दिखाया, देवता, इच्छा नहीं है कि कोई और करे, लेवता बन के देवता नहीं बनना। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की सदा निर्माण, कार्य करते भी निर्माण, निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। क्यों? निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती हैं। मैं अच्छा करती हूँ, मेरे से बेहतर कोई कर नहीं सकता, मैं तो क्या है, सुनने आपने किया जरूर है, लेकिन दूसरे वाला कहेगा क्या है, हर समय अपनी ढपली बजाते रहते हैं, मैं का रहा। तो बाबा कहता है उसमें अगर आप ऐसे करेंगे तो दुआएं और खुशी या लोगों का प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन निर्माण बन करके करेंगे कि मान शान से मैं उपराम हूं, तो क्या है, सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती हैं। बाप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। ऐसी आत्मा जो निर्माण होगी वो निर्माण का कार्य करेगी, क्रिएटिव कंस्ट्रक्शंस के कार्य करेगी। इसकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा के पास निर्माण के सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है, उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता और ज्यादा प्राप्त और ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। अगर निर्माण बन के निर्माणता का कार्य करेंगे तो बाबा कहते हैं सेवा में सफलता और ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना देवताओं का गायन करते हैं ना, लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। देवताओं के लिए कहते हैं उनके मुख से जो बोल निकलते वह जैसे हीरे मोती, अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। अभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुना देना। हाँ सुना दे आज बाबा रिजल्ट, क्या कहेंगे, सुना दे? हाँ या नहीं? सुना दो, डरने की क्या बात है, मार्च में बच्चों के आए हैं, अभी मई में हमारे रिजल्ट्स आ जाए। तो बाप दादा कह रहे हैं अभी बाप दादा देखते हैं
रिजल्ट सुना देना, क्योंकि इस सीजन का लास्ट टर्न है। बस अब ये सीजन खत्म होने वाला है, इसलिए बाबा कह रहा है कि सुनाई देता हूं। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। बहुत सुंदर था कि अभी बच्चों के मुख से बोल जरा अपसेटिंग निकल जाते हैं, निर्मल नहीं है ना। तो वाणी के अंदर निर्मलता और निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। बाबा कितनी सटल रूप से प्यार से बोलता है, ऐसा नहीं कि तुम ये बिल्कुल इसमें गड़बड़ हो, ये घासलेट है, ये कुछ किया नहीं है। तो बाबा बड़े प्यार से बाबा ने अटेंशन दे दी। बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो, बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो, यह पहले बताया है। तो रिजल्ट में क्या देखा? 3 खाते, बाबा ने कहा 3 खाते कौन से हैं? वह तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना। दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरे को भी संतुष्ट करें। भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। हाँ? तो 3 खाते कौन कौन से हैं? पहला बाबा ने बताया, एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना। दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करें। भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है। चाहे रहना, चाहे करना। एक है संतुष्टता, क्या है बाबा ने कहा? पुण्य की चाबी है। या तो संतुष्ट रहो चाहे करो, दोनों में तुम्हारा पुण्य का खाता जमा हो रहा है। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं। निस्वार्थ, कोई स्वार्थ के आधार पे सेवा नहीं है, निस्वार्थ है। मैंपन नहीं है, मैंने किया या मेरा होना चाहिए, यह मैं और मेरापन जहां सेवा में आ जाता है वहां पुण्य का खाता जमा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने कच्चा फल खा लिया मैं करके बकरी की तरह, और बकरी का क्या है? बलि चढ़ जाती है। तो बाबा ने कहा कि पुण्य का खाता जमा नहीं होता है। मेरापन अनुभवी हो, रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से भी लंबी है। तो जहां भी मैं और मेरापन का स्वार्थ आ जाता है, निस्वार्थ नहीं है, वहां पुण्य का खाता जमा होता है। जहां निस्वार्थ नहीं है वहां पुण्य का खाता कम जमा होता है। मैं यही सोचा, गलत बढ़ गई। पुण्य का खाता जहां निस्वार्थपन नहीं है वहां पुण्य का खाता कम जमा होता है। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है और बड़ी सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वह अभी भरने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ तो सब बच्चे अपना यथाशक्ति कर ही रहे हैं, लेकिन पुण्य के खाते में बाबा ने अभी लंबी चौड़ी मार्जिन देखी है।
इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन, संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे। सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और ये तो अक्सर हम भी रियलाइज करते हैं, ना चाहते हुए भी हर एक को हम देखते हैं कि ये हमारे जैसा ही कार्य करे, जो मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसे ही करे, जानते हुए भी कि हर एक की सीडी में वो गाना नहीं हो सकता जो मेरे को पसंद है, लेकिन फिर भी वही इच्छा रख करके बैठते हैं, और वो इच्छा हमें परेशान भी करती है और अच्छा बनने भी नहीं देती है। तो बाबा ने क्या कहा, औरों के कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये बाबा की हम बच्चों से चाहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना छत्र छाया है श्रीमत। बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना छत्र छाया है श्रीमत। कंबाइंड कोई कैसे रह सकेगा? यदि प्यार है उसके साथ, यदि हम उसकी बात मानते हैं, तो श्रीमत जो है ये हमारी छत्र छाया है। तो बाबा कह रहे हैं अभी इस सीजन का लास्ट टर्न है, दूसरी सीजन समय प्रमाण चालू होगी, लेकिन जैसे नई सीजन मिलन मनाने की चालू होगी, उसमें नवीनता क्या दिखाएंगे? देखो ये बहुत सुंदर बात है। बहुत दिन से संकल्प था कि अभी हमको अपना पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थी से भी आज बाबा अति तीव्र पुरुषार्थी हमसे चाहते हैं। हम सभी भी चाहते हैं, हाँ या नहीं? चाहते हैं ना? हाँ, हाथ हिलाकर बताओ। तो हम लोग सोच रहे थे कि बाबा हर समय कहते हैं हम उसके प्यार का रिटर्न क्या दें, तो हमें टर्न होना पड़ेगा। तो वो कभी नहीं आएगा, लेकिन आज आ चुका है वो दिन। तो आज से इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं आज का दिन 7 मई 2022। ये ग्रुप में अभी जितने बच्चे बाबा के बैठे हैं, आज से प्रण करते हैं कि हमारी भट्टी अब चालू हो चुकी है। ठीक है, करेंगे अब से भट्टी। तो बाबा आज कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा है कि नया सीजन आएगा। कब से शुरू होता है? हाँ, अक्टूबर से चालू होगा। तो हम बाबा को संपन्नता का सर्टिफिकेट बाबा से लेंगे और अपने दिल में भी उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करेंगे। तो सुनो, अब बाबा हमारे लिए क्या होमवर्क दे करके जा रहे हैं। अभी इस सीजन का लास्ट टर्न है, दूसरी सीजन समय प्रमाण चालू होगी, लेकिन जैसे नई सीजन मिलन मनाने की चालू होगी, उसमें नवीनता क्या दिखाएंगे? अपने लिए कोई नया प्लान बनाया है? जैसे सेवा के लिए नए प्लान सोचते हो ना, तो स्वतः तो स्व के प्रति जो पुरानी बातें हैं उसमें नवीनता क्या सोची है? अगर नहीं भी सोची है तो बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्व प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है, बनाना ही है। तो आज क्या करेंगे, इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी मुरली की, या मुरली ही मिल जाएगी। तो जो बाबा ने हमसे इच्छाएं रखी हैं उसके अनुसार सभी अपना अपना प्लान बनाओ। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया, यह रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो, ऐसा करें क्या? क्या कहेंगे आप लोग भी, करें या नहीं करें? करें? हाँ, सभी रेडी? हाँ, कोई खुशी नहीं हो रहा, हंसी नहीं रहे, करना है ना भाई सभी को। सभी करें, ठीक है। तो
क्या सोचते हो, ऐसा करें? करें? हाथ उठाओ जो कहते हैं करें, करेंगे, करेंगे। अच्छा, करेंगे या दूसरों को देखेंगे? क्या करेंगे? बाबा को पता है ये फिर चालू हो जाएंगे दूसरों को देखना। जैसे ही किसी ने मिसबिहेव किया, ये अपसेट होकर के मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? दूसरों को देखेंगे, बाप दादा को देखना, अपनी बड़ी दादी को देखना। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाप दादा कहते हैं, अगर किसको मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना हो तो अपने बाप दादा के दिल तक नशीन दादी को देखो। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन इससे न्यारी रही। उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है, लेकिन दुख दर्द की भासना से न्यारी है। एक ही शब्द पक्का है। कोई भी पूछता, दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता है? कुछ नहीं, क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी, इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात कहते हैं, तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना। जब ब्रह्मा बाबा के लिए बात करते हैं तो कहते हैं उसमें तो शिव बाप था ना, इसलिए उन्होंने सहन कर लिया। लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते हो? क्या कहेंगे, बन सकते हो या नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हैं। कितने बार बने हैं याद है? देखो, जहां से शुरू हुई थी ना पूरा राउंड सर्कल, कितने बार बने हैं याद है? अनेक कल्प बाप समान बने हैं, और अभी भी बाप ही बनने वाले, अभी भी आप ही बनने वाले हो। ये है मीठे बाप की, माता पिता की निशानी। अपने बच्चों को इतना बकअप करता है, उसे पता है सबसे वीक बुद्धि भी सामने बैठा हो तो भी कहता है नहीं, आप ही बनने वाले हो। इसी उमंग से, उत्साह से उड़ते चलो, बाप को आप में निश्चय है। तो आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज्यादा है, ऐसे कहते हो। यह ठीक है, जो भी सभी बैठे हैं व जो भी अपने अपने साथ स्थान पर सुन रहे हैं, याद रहे वह सभी प्यार की सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते हो भाई सभी बाबा को। कोई पूछे आपसे आप बाबा को कितना प्यार करते हो, तो कोई आपसे कहे मोनिका बहन 100% करती है, लेकिन आप 50% करते हो, मानोगे इस बात को? कहोगे नहीं बाबा, मैं 100% प्यार करता हूँ, 100 भी क्या 110% करता हूँ। तो बाबा भी कहते समझते हो ना अपने को 100%? वह हाथ उठाओ, हाँ हाथ उठाओ, 100% वाले। सभी ने उठाया। अच्छा, पीछे वाले लंबे हाथ उठाओ। यहाँ तो एक ही स्क्रीन में सारे आ गए हैं। ये जो इधर बैठे हैं वीडियोस नहीं खोल के, बाबा कहते हैं वो भी उठा लो, डिजिटल हैंड भी उठा लो भाई। आज 22,000 से भी अधिक भाई बहने पहुंचे हुए हैं। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, तो प्यार की निशानी है समान बनना। जिससे प्यार होता है उस जैसा बोलना, उस जैसा चलना। जैसे एक्टर से प्यार है ना तो उनकी जैसी ड्रेसेस सिलवा लेते हैं, इसी प्रकार हमारे को शिव बाबा से प्यार है तो शिव बाबा जैसा हमें बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध संपर्क निभाना, यह है प्यार की निशानी। तो अगली सीजन में सभी की सूरत में बाप की सूरत दिखाई दे। हर एक के संबंध संपर्क में बाप जैसे संस्कार दिखाई दे। यह है स्नेह का रिटर्न, स्वयं को टर्न करना। देखो आप सबके एक संकल्प की वृत्ति ने योग की शक्ति
ने दादी के परिवर्तन में अर्थात तबीयत के परिवर्तन में 4 चांद लगा दिए। दादी सिक चल रही थी ना। साइलेंस की शक्ति से एक मत होके एक वृत्ति से विधि ने प्रत्यक्ष फल दिखाया। इसकी सभी को मुबारक हो। हाँ, भले ताली बजाओ। जब एक बात की प्रत्यक्षता प्रमाण देख लिया, दृढ़ संकल्प संगठन की साइलेंस याद की शक्ति का जब एक प्रमाण देख लिया तो आगे के लिए स्व परिवर्तन के लिए अपने को देखना है, अपने को बदलना है। अगर झुकना पड़े तो झुकना है, लेकिन परिवर्तन करने से स्व को हटाना नहीं है। नोट कर लीजिए, बाबा कहता है परिवर्तन तो अब करना ही है, चाहे झुको चाहे जो मर्जी करो, करना ही है। ऐसे दृढ़ संकल्प कर हर एक को सबूत देना है, क्योंकि सभी सपूत बच्चे हो। सपूत बच्चे का काम ही है प्रत्यक्ष सबूत देना, सबूत देना। अच्छा, हाँ? जो बाबा ने होमवर्क दिया था 15 दिन के लिए, एक बात का होमवर्क दिया, याद रहा? हाँ? तो अभी हम क्या करेंगे, बाबा से याद प्यार लेते हैं। तो बाबा, हाँ, तो अभी बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के, हाँ, इस मुरली को रिवाइज करेंगे। चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक भी दे रहे हैं। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की बैलेंस की पदम गुणा ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे और औरों का भाग्य बनवाते रहे, इसकी भी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और बाप दादा भी सभी चारों ओर के दूर बैठे बच्चों को भी देख देख खुश हो रहे हैं। देखते रहो और मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआओं के साथ नमस्ते। और हम क्या कहेंगे, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने हमारे लिए आज कॉन्टेक्ट सेट किया। रोज करते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, भूलना नहीं है। राइट? तो करेंगे सभी ये पुरुषार्थ। अच्छा, ओम शांति। तो आज सभी, हमारा जो भट्टी है वो 5:30 से 7:30 रहेगी। इवनिंग की मुरली हम थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो 4:30 से 5:30 इवनिंग मुरली रहेगी। उसके बाद 2 घंटा हम सभी मेडिटेशन में बैठेंगे। सभी को मंजूर है? राइट? हाँ, ओके, यस। एंड उससे पहले हम इस मुरली से अपने लिए पूरा प्रोग्राम चॉक आउट करेंगे। ओके, अग्री? या चॉक आउट प्रोग्राम चाहिए? हाँ, तो आई कैन वर्क अपॉन इट, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या कहेंगे? अनम्यूट करके बताइए भाई, सभी बोल सकते हैं। जी श्योर करेंगे। चाहिए। हाँ, प्रोग्राम चाहिए, कोई बात। तो प्रोग्राम बना लेते हैं इसका, कि बाबा ने इस मुरली के क्या क्या चीजें कही और उस मुरली पर हम कैसे कैसे काम करेंगे, इसका एक प्रोग्राम हम चॉक आउट करके आपको देंगे। ओम शांति। सेकंड में स्वराज्य अधिकारी बनकर बैठ जाओ। एंड ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।